हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट आज क्या कहता है। यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन विल बी लीडिंग, और डिवाइन फेमिनिन के लिए इस सिचुएशन में क्या गाइडेंस रहेंगी, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। 8 ऑफ रफाइल एंड 4 ऑफ एरियल के कार्ड्स यहाँ पर अपीयर हुए हैं फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन्स एनर्जी। इन कार्ड्स में लिखा है देयर इज समथिंग बेटर वेटिंग फॉर यू, डू व्हाट यू नो इज राइट फॉर यू, a spiritual quest. And on the other hand, 4 of Ariel talks about when you give, you also receive. Being resistant to change, extremes in how you save or spend money. तो आपके पर्सन आपको 8 ऑफ रफाइल एंड 4 ऑफ एरियल के एनर्जीज में देख रहे हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली आपकी तरफ एक रीच आउट रखने की कोशिश की, या फिर आपको हिंट्स या क्लूज या जेस्चर्स वगैरह दिए, लेकिन आपने जब रेसिप्रोकेट नहीं किया, आपने इनकी तरफ वो एक कोल्डनेस शायद शो की होगी, एक रेजिस्टेंस आपने दिखाया। अगर आपने इन्हें रिप्लाई भी किया है या इन्हें रेसिप्रोकेट भी किया है, तो वो एक बहुत ही कह सकते हैं ना रेजिस्टेंस वाला रिप्लाई होगा, जहाँ पर बहुत सारी बाउंड्रीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, और आप इन्हें खुलकर कुछ भी जवाब नहीं देना चाह रहे। अगर इन्होंने हालचाल लेने की कोशिश की तो सिर्फ आपने हालचाल ही बताया होगा, उससे ज़्यादा आप कोई भी कॉन्वर्जेशंस आगे नहीं बढ़ा रहे होंगे। तो आपके पर्सन को ये लग रहा होगा कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, या फिर आप इन्हें छोड़कर जा रहे हो। मतलब दे आर जस्ट सीइंग यू इन द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, और 8 ऑफ कप्स का मतलब एक इमोशनल विड्रॉल। अगर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर आपके पर्सन ने आपको डायरेक्टली बताया हो या इनडायरेक्टली बताया हो, ये चाहते थे कि आप इनकी तरफ कोई रेसिप्रोकेशन या रिस्पॉन्स दिखाएं। इन्होंने हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स का सहारा लेकर आप तक रीच आउट रखने की कोशिश की होगी, कि इन्हीं और लोगों से खबर भिजवाई होगी, ऐसा कुछ भी बट फिर भी आपने कोई इमोशनल सपोर्ट इन्हें शो नहीं किया। रीज़न वही है कि योर पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग दैट कि व्हेन यू गिव यू ऑल्सो रिसीव। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है। अब तक भी इस कनेक्शन पर जो भी एफर्ट्स रखने थे या इनिशिएटिव्स रखने थे, तो वो आप ही ने किया था। आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर उठाई हुई थी, ठीक है ना। जब आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, जब आपको इनकी तरफ से कोई एक्शंस के रिएक्शंस देखने को नहीं मिले, या इक्वल रिस्पॉन्स या गिव एंड टेक प्रॉपरली देखने को नहीं मिला, जस्टिस नहीं मिला, तो आपने ऑफ कोर्स यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटीज बचती थी, वो है वॉक अवे कर जाना, जो आपने किया। तो आपके पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि मैंने प्रॉपर मैनर में इस कनेक्शन को निभाया नहीं, मैंने अपने पर्सन को ग्रांटेड लिया, इसलिए अब मेरी ऐसी वाली सिचुएशन में, जो भी इनकी सिचुएशन है जहाँ पर ये हो सकता है इनकी ज़िंदगी में किसी बात का टावर मोमेंट चल रहा है, तो अब आपको इनके पास लौटना था, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें यहाँ पर नहीं हो रही हैं, एंड दैट इज़ वाई योर पर्सन इज सीइंग दैट क्लियर रिस्पॉन्स फ्रॉम यू कि अब आप सही मायनों में इनसे डिटैच्ड होते जा रहे हो, इनसे छूटते जा रहे हो, आप इमोशनली अनअवेलेबल हो इनके लिए। और ये इनके लिए शायद बहुत ही शॉकिंग बात है, बट रीज़न इनको पता है, ठीक है ना। तो वो एक कोल्ड वाइब आपकी तरफ से महसूस करना, आपकी तरफ से वो एक रेजिस्टेंस देख पाना, आपके एक्शन में या रिएक्शन में कंजूसी देखना, ये आपके पर्सन को शायद मंजूर नहीं है। इन्होंने इस तरह से एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपकी एक बहुत ही डिफरेंट एनर्जी देख रहे हैं। और एक और यहाँ पर सिनेरियो ये हो सकता है बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स या मैस्कुलिन्स के लिए, कि आपके पर्सन जब ये देख रहे हैं कि आप वॉक अवे कर जा रहे हो, तो आपके पर्सन भी खुद को कहीं पर
एक बैलेंसिंग एनर्जीज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये हद से ज़्यादा वल्नरेबल हो गए थे आपको लेकर, तो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड देयर ग्राउंड्स कि अब मैं भी रिस्ट्रिक्शंस रखूँगा। जब वो मेरी तरफ रिस्पॉन्स या रेसिप्रोकेशन नहीं रख रही हैं तो मैं भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस रखूँगा। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए यहाँ पर प्रेडिक्शन हो सकती है, वरना तो इसका सीधा मतलब यही है कि ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं। इन्हें पता है कि रीज़न यही है कि मैंने कभी यहाँ पर इक्वल रिस्पॉन्स या गिव एंड टेक रखा नहीं, तो शायद इसीलिए वो मुझसे वॉक अवे हो रही हैं। फाइन, तो ये इनकी करंट एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले आप लोगों की एनर्जीज को हम लोग यहाँ पर रैप करते हैं। एयर ऑफ माइकल एंड द हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज में आप लोग बने हुए हो, यानी कि डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज हैं। इन कार्ड्स में लिखा है यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज योर सिचुएशन, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली। एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज कहती हैं पावरफुल साइकिक इनसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बी एट पीस। तो यहाँ पर इट इज क्वाइट क्लियर, यहाँ पर इस बात को भी रिकन्फर्म किया जा रहा है फ्रॉम द यूनिवर्स के आप लोग जानबूझकर बाउंड्री खींच कर बैठे हो। आप लोगों ने जानबूझकर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं अपने सराउंड, आपने वॉल्स रखी हैं, अभी शील्ड्स बना ली हैं। शील्ड्स के पीछे अभी आप जाकर छुपे हुए हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हो, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। जब आपने खुद को जानबूझकर इस ऑप्शन के लिए या इस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर किया है, या फिर आप जो कर रहे हो वो ऑलरेडी आप ही ने तय किया है, तो आपका रिस्पॉन्स ऐसा ही आना था और वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके डिवाइन मैस्कुलिन पर। ऐसा आपने इसलिए किया होगा क्योंकि यू नो द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता है। अभी आपको ये पता चल गया है कि जितना मैं यहाँ से डिटैच रहूँगी, जितना मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक डिस्टेंस बना लूँगी, उतनी जल्दी मेरे डिवाइन मैस्कुलिन अपने ईगो डेथ में आएंगे। जो भी ईगो है इनका, पैसों को लेकर हो, लुक्स को लेकर हो, सोशल स्टेटस को लेकर हो, रिलीजियस नॉर्म्स कंडीशनिंग, या कोई दूसरा ही फैक्टर, एक्सटर्नल आउटर फैक्टर, जो भी हो, जो भी आप दोनों के बीच में डिफरेंस है और जिस बात का भी इन्हें घमंड है, उस घमंड से इन्हें अगर जगाना है, वहाँ पर अगर इनकी ईगो डेथ करवानी है, तो मुझे वॉक अवे करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक डिस्टेंस रखना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ पर इनसे यूज़ हो रही हूँ एनर्जेटिकली और मेरा टाइम भी वेस्ट हो रहा है। मैं लाइक एट द एंड ऑफ द डे मैं ड्रेन रहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता। फाइन, अगर इस जर्नी में आप जब तक पावर रिक्लेम नहीं करते हो, तो आप अपनी लाइफ में, मतलब जनरली, भले ही स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे होते हो, लेकिन जनरल लाइफ आपकी पीछे जा रही होती है। इट विल ट्रैवल बैकवर्ड्स। वहाँ पर आपके फाइनेंशियल लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे, आपका सोशल जो सर्कल है वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा, और जितना आप अपनी ज़िंदगी में एक्साइटेड या खुश रहते थे, वो खुशी आपकी छिन जाती है अगर आप अपने पावर्स, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देते हो। तो पहला जो हिट है वो फाइनेंशियल लॉसेस से ही आप समझ सकते हो। इवन आपकी हेल्थ पर भी बनाती है। योर हेल्थ विल बी डिटीरियोरेट, और कुछ ऐसे साइंस जहाँ पर आपको समझ में आने लगता है कि योर एनर्जी इज गेटिंग लीक्ड। आप ख्वामखा कहीं एग्जॉस्ट हो रहे होते हो, ड्रेन हो रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है किसी भी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा होता है। आपके मेन जो टैलेंट्स होते हैं, जो आपकी स्ट्रीम्स होती है, जहाँ पर आप कुछ सालों पहले एक्सेल कर रहे थे, वहाँ पर भी आप ज़ीरो हो जाते हो। आपकी क्रिएटिविटी ख़राब होने लगती है। आप जितने भी क्रिएटिव बन लें, आपका लक वहाँ पर काम नहीं कर रहा होता है। आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है, स्टैग्नेशन आ जाती है, और आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपसे कटने लगते हैं क्योंकि आप इतने बोरिंग हो जाते हो। समझ रहे हो? तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा था तो इट्स अ साइन ऑफ योर एनर्जी लीक, और इसको पहले लाइक प्रायोरिटी रखकर आपको फिक्स करना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो समझ लेना आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है
वो आपकी एनर्जी पर सर्वाइव कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में डबल एस्टैब्लिशमेंट हासिल कर रहे हैं। मतलब जितना वो कर सकते थे उससे कई ज़्यादा आप उनको मतलब फ्री फंड दे रहे हो आप उनको कि मेरी एनर्जी लो और एंजॉय करो, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़राब करती जाऊंगी इस तरह से। तो आपको जब ये बात पता चल गई है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, बीइंग द हाई प्रीस्टेस हियर, अब आप ऐसी गलतियां नहीं करोगे जब आपको रीज़न ही पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा था आपके साथ। अब तक आप मासूम थे, नादान थे, आपको पता नहीं था कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जिस दिन से आपको ये सारी बातें पता चल गई हैं, आपने क्लियर कट बाउंड्रीज रखी होंगी अपने सराउंड, आपने नो कहना सीख लिया है, आपने कुछ हदें जो इससे पहले आप नहीं रखती थे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, वो हदें आपने बना ली हैं। इवन अल्टीमेटम्स, डेडलाइंस आपने रखी होंगी अपने मैस्कुलिन के लिए कि इस टाइम फ्रेम तक आपको ये करना है, अगर नहीं कर रहे हो तो आई एम वॉकिंग अवे, क्योंकि मैं आपके साथ रहकर अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करवा सकती, अपनी लाइफ को मैं बैकवर्ड ट्रैवल नहीं करवा सकती, मैं रिवर्स नहीं जा सकती, समझ रहे हो ना आप। तो ये सारी चीज़ें आपने तय कर ली हैं, अपने ही साथ आपने वादा किया होगा कि अब आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को कोई एनर्जी नहीं देना चाहते, इवन अनइंटेंशनली भी नहीं, लाइक जानबूझकर भी आप इन तक कोई रीच आउट नहीं रखना चाहते कि मतलब बाय मिस्टेकली आपने मैसेज सेंड कर दिया या अनइंटेंशनली आप इनके बारे में सोचने लग पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना चाहते आप। मतलब एक रिस्ट्रिक्शंस आपने उस लेवल का बना लिया है ना अपने अंदर कि नहीं तो नहीं, अगर मैंने ठान लिया है कि मैं ये काम नहीं करूंगी तो फिर नहीं ही करूंगी। ये स्ट्रॉन्ग विल दिखा रहे हो आप, स्ट्रेंथ अपनी शो कर रहे हो, बीइंग दैट हाई प्रीस्टेस। और ये प्रॉपर नॉलेज और कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही आप चल रहे हो, ये आपकी इनर विजडम है और एक हायर विजडम भी कह सकती हूँ मैं। इट टॉक्स अबाउट द क्रॉन चक्रा एज वेल। तो जब आपके क्रॉन चक्रा पर एक एक्टिवेशन फ्लो आप देख रहे हो, तभी आप यहाँ पर सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हो। सिर्फ इमोशनल लेवल्स पर या जज्बाती होकर आप चीज़ें नहीं करना चाह रहे, रैदर यू जस्ट वांट टू यूज योर हायर विजडम। आपको पता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा था आपके साथ, तो यू आर जस्ट टेकिंग दैट स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बीइंग इन दैट रिस्ट्रिक्शंस और बाउंड्रीज, कि आप अपने पर्सन के लिए अभी आप कंजूस बनोगे। अब आप कोई भी एनर्जी का एक बिट भी नहीं देना चाहते, समझ रहे हो। तो ये मैं देख रही हूँ। अब हम देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से नेक्स्ट क्या एक्शन या मूव हो सकता है इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 4 ऑफ गैब्रियल एंड 6 ऑफ एरियल की एनर्जीज के साथ। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abundant rewards for hard work, release yourself from burdensome situations, and 6 of Ariel on the other hand talks about material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, acts of kindness, giving or receiving with a grateful heart. तो यहाँ पर आप समझ रहे हो इस बात को कि गिविंग एंड रिसीविंग की बात हो रही है। आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि जब तक ये कोई रीच आउट नहीं रखते, जब तक ये सही तरीके से आपके पास कोई कम्युनिकेशन नहीं लेकर आते, कमिटमेंट नहीं लेकर आते, आप 1 इंच भी मूव नहीं करोगे, इनकी तरफ तो आप बिल्कुल नहीं आओगे। तो जब आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो इनका एक्शन एक इक्वल गिव एंड टेक में ही होगा। मान लो इफ यू गाइज वर वेटिंग फॉर द रीच आउट या एक कमिटमेंट के लिए भी आप अगर वेट कर रहे थे, इन्विटेशन का वेट कर रहे थे कि आपके पर्सन आपको इन्वाइट करें, रीच आउट रखें आपकी तरफ, तो इट इज गोइंग टू हैपन हियर। इवन 4 ऑफ गैब्रियल टॉक्स अबाउट द गेट टूगेदर, यूनियन, रीयूनियन और इवन पार्टी। ओके, फैमिली गेट टूगेदर्स भी हो सकते हैं, पार्टी भी हो सकती है, डेट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, बट इट टॉक्स अबाउट मीटिंग। ओके, तो यहाँ पर एक मीटिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जस्ट बीइंग इन द सेम एनर्जी, यानी कि यू आर जस्ट स्टेइंग वेरेवर यू आर राइट नाउ। आप यहाँ से मूव नहीं करना चाहते। एक हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में जब आप बने हुए हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी हटना नहीं चाहते, बिल्कुल भी अपने एनर्जी को चेंज नहीं करना चाहते और रिस्ट्रिक्शंस में रहना चाहते हो अनटिल एंड अनलेस आपके पर्सन कोई मूव खुद से नहीं रखते, समझ रहे हो। तो ये होने वाला है गाइस। इवन इट विल बी अ पीरियड ऑफ मैनिफेस्टेशन,
जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग लाएंगी। मतलब जो भी आपने गॉड से, यूनिवर्स से मांगा था विशेस के तौर पर, प्रेयर्स के तौर पर, वो इवेंचुअली आप लोग यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हो। वो एक फेज़ यहाँ पर आने वाला है, मान लो 4 to 6 weeks, अगेन 1 month और 2, आप लोगों के लिए नेक्स्ट एक्शन एक रीच आउट के फॉर्म में ही होगा। आपके पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे कि मुझे यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं मेरी डिवाइन फेमिनिन की तरफ मूव नहीं करूँगा वो भी नहीं करेगी, क्योंकि वो मुझसे दूर जा चुकी है। बिकॉज जैसे कि हमने देखा था कि दे आर ऑलरेडी सीइंग यू इन द एट ऑफ रफाइल एनर्जी, ये आपको एट ऑफ कप्स की एनर्जी में वैसे भी देख रहे हैं, और ये आपको इवन विथ द सर्टन बाउंड्रीज भी देख रहे हैं कि वो कंजूस बनी हुई है, वो कोई एक्शन या रिएक्शन रखेगी नहीं मेरे छोटे छोटे स्मॉल इमोशनल बेट्स पर, वो कोई रिएक्शन नहीं देगी मुझे। अगर उनका रिएक्शन या रिस्पॉन्स मुझे चाहिए होगा तो मुझे कोई बिग स्टेप रखना पड़ेगा, इतना बिग स्टेप कि एटलीस्ट वो मान जाए। फाइन, तो इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है। आपका जिस तरह से इनकी तरफ रिस्पॉन्स या कम्युनिकेशन रहता था, आप क्लियरली इनसे कम्युनिकेट किया करते थे, आप अगर रीच आउट भी रख रहे हो तो वो आपका बहुत ही सर्टेन स्टेप रहता था हमेशा, आप क्लियर रहते थे अपनी बातों में, प्रॉमिस इनको कर चुके हो या इन्हें वादा दे चुके हो लॉयल्टी का, ऐसा कुछ भी, जिस तरह से भी आपने बिहेवियर्स या एफर्ट्स रखे थे इस कनेक्शन पर, एग्जैक्टली अब उनको भी वही देना पड़ेगा, वही जस्टिस कहलाएगा, वही इक्वल गिव एंड टेक कहलाएगा। तो ये आपके पर्सन करने वाले हैं विद इन अ मंथ और 2, अगर आपकी एनर्जीज एक हाई प्रिस्टेस की बन गई हो तो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर वही दे रही हूँ, अगर आप लोगों की ये एनर्जीज हैं तभी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। फिर भी मैंने आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ साइंस पिक किए हैं इन द फॉर्म ऑफ सजेशन और गाइडेंस स्ट्रेटली फ्रॉम द यूनिवर्स। पहला साइन या पहली सजेशन आप लोगों के लिए अपीयर हुई है, लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो मे बी अगर आप लोग अभी भी एक लो वर्जन में हो, अगर आप अभी भी हाई प्रिस्टेस नहीं बन पा रहे हो, या आप बहुत क्लोज हो उस पड़ाव के लिए, तो यू जस्ट नीड टू लुक विद इन योर सेल्फ, जहाँ पर आपको देखना होगा कि ऐसी क्या बातें हैं जहाँ पर आप आज भी किसी एक पैटर्न से खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे, या फिर अगर आप सेल्फ पिटी में हो या किसी बात की एक तरह से नेगेटिव माइंड फ्रेम में बने हुए हो, या कुछ भी ऐसा जहाँ पर आप हील नहीं हो पा रहे हो, कोई एक ऐसा पैटर्न लाइफ का, अगर हील नहीं हो पा रहे हो तो हील होना पड़ेगा, बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। फाइन, और यहाँ पर अगला कार्ड है पैशन का, मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। तो मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि जब डिवाइन फेमिनिन्स वो सॉवरन या हाई प्रिस्टेस वाले मोड में चैनल होती हैं तो अपने सराउंड एक बहुत ही मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट कर लेती हैं, जिसके चलते लोग आपके लिए पैशनेट बन जाते हैं। यू नो, यू विल बी लाइक अ मैग्नेट, और मैग्नेट को हर कोई अप्रोच करना चाहता है, समझ रहे हो ना। तो वो मैग्नेट आप बने हुए हो, तो जस्ट अट्रैक्ट दोज थिंग्स विच यू नीड इट। आपको मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेगी। जब आपका ऑरा मैग्नेटिक बन जाता है तो आपको प्रॉपर मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेंगी, वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे। तो पैशन का कार्ड यही कहता है कि आपका जो ऑरा है वो मैग्नेटिक बन रहा है, अट्रैक्ट द पॉजिटिव थिंग्स। अगला कार्ड कहता है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो ये भी स्पेस देने की ही बात हो रही है। अगर आपने अपने पर्सन को बहुत समझाना चाहा, बहुत मनाना चाहा और ये टस से मस नहीं हो रहे थे, तो इन्हें इनका स्पेस दे दो। जब जितना आप क्लेम करने की कोशिश करोगे वो रिसीव नहीं होगा। जब आप छोड़ दोगे इन्हें इनके हाल पर, इनको इनका फ्री स्पेस दे दोगे, तब ये सोचने लगेंगे, जो कि एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी अपीयर हुई है। Your relationship with one another is about to deepen. Love conquers and transforms all the things. तो यहाँ पर एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपके पर्सन का ईगो डेथ होना है ज़रूर। जो भी जिस भी वजह से ये खुद को रोक रहे थे, वहाँ पर जो प्यार है वो कॉन्कर कर जाएगा सारे ऑब्स्टिकल्स को,
तो ट्रांसफॉर्मेशन का इंतज़ार कीजिए, आपके पर्सन बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं, तभी तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड अपीयर हुआ है। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं गाइस, जो कि मैंने बताया भी, जो 4 ऑफ गैब्रियल का कार्ड अपीयर हुआ था, इट टॉक्स अबाउट द रीयूनियन ओनली। तो आप लोगों की ज़िंदगी में रीयूनियन आ रही है, जहाँ पर आपने जो भी कुछ लूज आउट किया था वो रिक्लेम होगा आपको। आपके पर्सन अगर इक्वल गिव एंड टेक या जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, तो वो भी आपके पर्सन देने के लिए आ रहे हैं आपके पास। तो जस्ट ड्रीम पैशनेटली, इसका मतलब ही यही है कि मैनिफेस्टेशंस रखिए, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। इवन दो अगर आप 3D पर एक दूसरे से बात ना भी कर रहे हों, अगर आप एक दूसरे से दूर हो, डिटैचमेंट में हो, सेपरेशन में हो, डजेंट मैटर, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो ऑन रहनी चाहिए। और मैनिफेस्टेशंस भी आपको कंट्रोलिंग मैनर में नहीं रखना चाहिए। रिजल्ट्स जो हैं, आउटकम्स जो हैं, उसको अनकंडीशनल या फिर विदाउट कंट्रोलिंग इट आप यूनिवर्स पर उसको सरेंडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। आई होप गाइज आज का ये जो शिफ्ट है और सजेशंस हैं आप लोगों के साथ ज़रूर रेजोनेट कर रही होंगी। यस देन प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइज तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।